साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो साथियों, आज की वीडियो में बात करूँगा 8 पे कमीशन के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, 1 जनवरी 2026 से हमारा 8वां पे कमीशन आने वाला है और इसके लिए गठित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने मंजूरी दे दी है। अब सवाल ये उठता है, जो हमारा 8वां पे कमीशन आएगा 1 जनवरी 2025 से, तो उसका फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अब तक 7 पे कमीशन आ चुके हैं, उनका में सभी का अलग अलग फिटमेंट फैक्टर रहा है। जैसे कि हमारा 7वां पे कमीशन था, उसका जो फिटमेंट फैक्टर था 2.57 था और अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से ये वायरल हो रहा है कि हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहेगा। तो साथियों, ये पहले मैं आपको बताता हूँ ये फिटमेंट फैक्टर होता क्या है। तो फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा फार्मूला होता है जिसके अनुसार आपकी पेंशन की या आपकी सैलरी की गणना की जाती है। उसमें एक ऐसी संख्या निकाली जाती है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी आपको सैलरी मिल रही है, आपकी जो भी बेसिक पेंशन मिल रही है, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी नई पेंशन या आपकी नई सैलरी बन जाती है। तो क्या सच में हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहेगा या 1.86 रहेगा या 1.87 रहेगा या 1.82 रहेगा या 1.92 रहेगा, कितना रहेगा? इन सभी के बारे में आज की वीडियो में बात करूंगा और आपको रैंक वाइज बताऊंगा, सिपाही से लेके हॉनररी कैप्टन तक आप लोगों की कितनी सैलरी हो जाएगी, आपकी कितनी पेंशन हो जाएगी। तो साथियों, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल बनाया हुआ है जिसके माध्यम से आप सभी को समझाऊंगा। तो साथियों, इससे पहले मैं इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप सभी को मिल सके और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सके। तो चलिए सैनिक भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं, विस्तार से देखते हैं ये जानकारी। तो चलिए सैनिक भाइयों, समझते हैं इस लिस्ट के माध्यम से आप लोगों का कितना बेसिक पे हो जाएगा 8 CPC में। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें पहले कॉलम में क्वालिफाइंग सर्विस लिखा है, फिर रैंक लिखा है और इसमें जो अभी आपकी बेसिक पेंशन है वो लिखी है। इसके बाद जो आपका फिटमेंट फैक्टर 1.86 के हिसाब से कितनी बनेगी, अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 1.89 होता है तो कितनी बनेगी, और अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 होता है तो कितनी बनेगी। और जैसा भी सोशल मीडिया पर आया हुआ, अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो कितनी आपकी पेंशन बनेगी। तो रैंक वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सिपाही जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 15 से लेकर 16.5 साल है, जिसका बेसिक पे अभी 20,325 है और फिटमेंट फैक्टर 1.86 के हिसाब से इनकी पेंशन बन जाएगी 37,804 रुपये। ये तो इनका पेंशन का बेसिक होगा। और अगर फिटमेंट फैक्टर 1.89 होता है तो इनकी बनेगी 38,414 रुपये। और अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 होता है तो बन जाएगी 39,024 रुपये। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो 58,129 रुपये पेंशन बन जाएगी एक सिपाही की जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस है 15 साल से लेकर 16.5 साल। दोस्तों, अभी सिपाही जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 17 साल से लेकर और 18 साल है, जिसका बेसिक पे भी 20,463 है, तो फिटमेंट फैक्टर 1.86 के हिसाब से बन जाएगी इनकी 38,061 रुपये। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.89 होता है तो बन जाएगी 38,675 रुपये। और अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 होता है तो बन जाएगी 39,288। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो बन जाएगी 58,524 रुपये। देखिए दोस्तों, अगली क्वालिफाइंग सर्विस सिपाही की, अगर सिपाही की क्वालिफाइंग सर्विस 18.5 से 19 साल है उस सिपाही के लिए, जिसका बेसिक पे 21,425 है दोस्तों अभी, अगर उसका फिटमेंट फैक्टर 1.86 के हिसाब से उनकी पेंशन निकालते हैं 39,850 होगी। और फिटमेंट फैक्टर 1.89 के हिसाब से 40,493 हो जाएगी। और अगर उसका फिटमेंट फैक्टर 1.92 होता है तो बन जाएगी 41,136 रुपये। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो बन जाएगी 61,275 रुपये। जिस सिपाही की क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल है, जिसकी बेसिक पेंशन अभी 21,700 है, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.86 होता है तो उसकी पेंशन बनेगी 40,362। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.89 रहेगा तो उसकी पेंशन बन जाएगी
41,013 रुपये। और अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 होता है तो बन जाएगी 41,664। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो बन जाएगी 62,062 रुपये दोस्तों। अभी सिपाही की लास्ट क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल और उससे ऊपर वाले जितने भी सिपाही है उनके लिए दोस्तों, जिसका बेसिक पे है अभी 22,669 रुपये। उसका 1.86 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बन जाएगी 42,145 रुपये। अगर फिटमेंट फैक्टर रहेगा 1.89 तो बनेगी 42,825 रुपये। और अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है तो आपकी बनेगी 43,505। और फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तो बनेगी 64,804 रुपये दोस्तों। तो दोस्तों ये मैं आपको फिटमेंट फैक्टर किस लिए अलग अलग बता रहा हूँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर काफ़ी छाया हुआ है फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहेगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2.86 कैसे रह सकता है। जब हमारा 7th CPC में 2.57 था, उस टाइम हमारा DA 100% से भी ऊपर था, लगभग 115-20% के समथिंग आपका DA था 7th CPC में, तब आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57 बना था। और अभी आपका जो DA है 59% होगा, क्योंकि अभी आपका 53% चल रहा है और जनवरी में 3% बढ़ने की संभावना है तो आपका 56 हो जाएगा, और जुलाई में 3% बढ़ेगा तो आपका 59 हो जाएगा। और 1 जनवरी 2026 से आप लोगों का 8 CPC लग जाएगा, तो 59% DA के साथ में आपका ये होगा। तो मेरे अनुसार तो आपका ये फिटमेंट फैक्टर जो रहेगा 2 से नीचे नीचे रहेगा, यानी कि 1.86 से लेकर और 2 के अंदर अंदर रहेगा। तो जितना भी रहेगा तो मैंने सब फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से लगभग आपकी पेंशन इसमें दिखाई है। दूसरा दोस्तों, मैं इस वीडियो में जो बता रहा हूँ ये सिर्फ वाई ग्रुप की पेंशन बता रहा हूँ, एक्स ग्रुप की नहीं बता रहा हूँ। एक्स ग्रुप का नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी देखें अगला रैंक नायक का 8 CPC के अनुसार उसकी पेंशन कितनी बन जाएगी। देखिए नायक जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल से लेकर 15.5 साल है, जिसका बेसिक पे है अभी 20,682 रुपये दोस्तों। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.86 रहता है उनकी पेंशन बन जाएगी 38,468 रुपये। और अगर फिटमेंट फैक्टर 1.89 रहता है उसकी पेंशन बन जाएगी 39,088 रुपये। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है तो पेंशन बढ़ेगी 39,709 रुपये। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तो बन जाएगी 59,150 रुपये। अभी देखें नायक की नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस 16 ईयर्स, जिसका बेसिक पेंशन अभी है 20,719। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.86 रहता है तो इनकी बन जाएगी 38,537। और अगर 1.89 रहता है बन जाएगी 39,158। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है तो बन जाएगी 39,780 रुपये। अगर 2.86 रहता है तो बन जाएगी 59,256 रुपये। अभी देखें नायक की नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस 16 से लेकर 16.5 से लेकर 17 साल के नायक वाले की, जिसका बेसिक पे 21,488 है। उसका फिटमेंट फैक्टर रहेगा 1.86 के हिसाब से जो उसकी पेंशन बनेगी 39,967 बनेगी। अगर फिटमेंट फैक्टर आपका 1.89 होता है तो आपकी पेंशन बनेगी 40,612 रुपये। और अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 होता है तो बन जाएगी आपकी 41,256 रुपये। और अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तो आपकी पेंशन बन जाएगी 61,455 रुपये। जिस नायक की क्वालिफाइंग सर्विस 17.5 साल है, जिसकी बेसिक पेंशन 22,053 है, उसकी फिटमेंट फैक्टर 1.86 के हिसाब से रहेगी 41,018 रुपये। और फिटमेंट फैक्टर 1.9 के हिसाब से रहेगी 41,680 रुपये। और 1.92 के हिसाब से रहेगी 42,341। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तो बनेगी 63,071 रुपये। जिस नायक की क्वालिफाइंग सर्विस 18 से लेकर 19.5 साल के बीच में है, जिसका बेसिक पे भी 22,151 है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.86 रहता तो 41,200 बनेगी। अगर 1.89 रहता तो 41,865 बनेगी। और अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है तो आपकी बनेगी 42,529 रुपये। अगर फिटमेंट फैक्टर जैसे सोशल मीडिया पर छा रहा है 2.86, उसके हिसाब से रहेगी 63,351.86। अभी देखिए नायक की नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस 20 ईयर दोस्तों, जिसका बेसिक पे अभी 22,726 रुपये। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.86 रहता है तो पेंशन बनेगी 42,270 रुपये। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.89 रहता है तो बनेगी 42,952 रुपये। और अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता तो बनेगी 43,643 रुपये। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता बनेगी 64,996 रुपये दोस्तों। अभी देखिए नायक की नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस
जिस नायक की क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल है, जिसका बेसिक पे भी 22,726 है। अगर उसका फिटमेंट फैक्टर 1.86 रहता है तो बनेगी 42,270। 1.89 रहने पे बनेगी 42,952 रुपये दोस्तों। 1.92 रहने पे बनेगी 43,633 रुपये दोस्तों। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तो बनेगी 64,996। अभी देखिए नायक की क्वालिफाइंग सर्विस 20.5 साल से लेकर 21 साल, जिसका बेसिक पे है 23,082 रुपये। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.86 रहता है तो बनेगी 42,932 रुपये। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.89 रहता है तो बनेगी 43,624 रुपये। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है तो बनेगी 44,317। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है बनेगी 66,016 रुपये दोस्तों। अभी देखें नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस, यानी कि नायक 21 साल और उससे ऊपर वाले जो नायक है जिसकी बेसिक पेंशन अभी है 23,559 रुपये। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.86 रहता है बनेगी 43,838 रुपये पेंशन दोस्तों। और अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 1.89 रहता है बनेगी 44,545। और अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है तो बनेगी 45,252। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तो बनेगी 67,407 रुपये दोस्तों। तो ये नायक रैंक की थी। अभी मैं आपको बताऊंगा हवलदार रैंक की। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का डीए में 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0% से यहाँ पर आपको डीए जो मिलेगा जनवरी से बिल्कुल 0 मिलेगा, कोई भी डीए नहीं मिलेगा। आपका जुलाई 2026 से आपको डीए इसमें लगेगा। जितना भी जुलाई 2026 में आपका डीए उस टाइम महंगाई आंकड़ों के अनुसार बनेगा, उस हिसाब से जुलाई 2026 से आप लोगों का इसके ऊपर डीए आपको देना शुरू किया जाएगा। अभी देखें हवलदार रैंक क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस हवलदार, जिसकी अभी बेसिक पे है 21,988। अगर इनका फिटमेंट फैक्टर 1.86 रहता है तो रहेगी 40,897 रुपये पेंशन। और अगर फिटमेंट फैक्टर 1.89 रहता है तो 41,557 रुपये पेंशन रहेगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है तो बनेगी 42,216। अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तो बनेगी 62,885 रुपये पेंशन। हवलदार जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 15.5 साल से 16 साल के बीच में है, जिसका बेसिक पे भी 22,257 है। अगर फिटमेंट फैक्टर उनका 1.86 रहता है तो बनेगी 41,398। अगर रहता है 1.89 फिटमेंट फैक्टर तो बनेगी 42,065। और अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है तो बनेगी 42,733। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तो बनेगी 63,655 रुपये पेंशन। हवलदार की नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस 16.5 साल से 17 साल, जिसका बेसिक पे अभी 22,476 रुपये। फिटमेंट फैक्टर 1.86 के हिसाब से 41,805। 1.89 के हिसाब से 42,479 रुपये पेंशन। और अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है बनेगी 43,153 रुपये पेंशन। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है बनेगी 64,281 रुपये पेंशन। अभी देखिए हवलदार की नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस 17.5 साल, जिसकी बेसिक पेंशन अभी 22,994 है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.86 रहता है तो उनकी बनेगी 42,768 पेंशन। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.89 रहता है तो बनेगी 43,458 रुपये पेंशन। और अगर फिटमेंट फैक्टर इनका 1.92 रहता है बनेगी 44,188। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तो बनेगी 65,762 रुपये पेंशन दोस्तों। हवलदार जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल से 24 साल है, जिसका बेसिक पेंशन है अभी 24,763 रुपये। अगर उनका फिटमेंट फैक्टर 1.86 रहता है तो इनकी पेंशन बनेगी 46,059 रुपये। और अगर इनका फिटमेंट फैक्टर 1.89 रहता है तो बनेगी 40,802 रुपये पेंशन। और अगर इनका फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है तो बनेगी 47,544 पेंशन। और अगर इनका फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तो बनेगी 70,822 रुपये पेंशन। नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस हवलदार की 24.5 से लेकर 25 साल, जिसका बेसिक पे है अभी 24,875 रुपये। अगर इनका फिटमेंट फैक्टर 1.86 रहता है इनकी बन जाएगी 46,267 रुपये पेंशन। और अगर फिटमेंट फैक्टर 1.89 रहता है तो बनेगी 47,013 रुपये इनका बेसिक पेंशन। और अगर इनका फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है तो इनका बन जाएगा 67,760 रुपये बेसिक पेंशन। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तो इनका बन जाएगा 71,142 रुपये बेसिक पेंशन। अभी देखें हवलदार की नेक्स्ट और लास्ट क्वालिफाइंग सर्विस, यानी कि 26 साल से ऊपर वाले हवलदार जिनकी बेसिक पेंशन अभी है
₹47,582। तो उनका फिटमेंट फैक्टर 1.86 के हिसाब से बेसिक पेंशन बनेगा 47,582 और 1.89 के हिसाब से बेसिक पेंशन बनेगा 48,349 और फिटमेंट फैक्टर 1.92 के हिसाब से रहेगा 49,117 और फिटमेंट फैक्टर 2.86 के हिसाब से रहेगा 73,164 दोस्तों। तो ये थी हवलदार की पेंशन। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वाई ग्रुप वाले हवलदार की पेंशन, और ये जो आपकी बता रहा हूँ बेसिक पेंशन बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर इसमें डी आपको नहीं दिया जाएगा। डी यहाँ पर आपका 0 से स्टार्ट किया जाएगा। अभी देखें नेक्स्ट रैंक दोस्तों, नायब सूबेदार 15 साल से लेकर 15.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाला नायब सूबेदार, जिसका बेसिक पेंशन अभी 23,175 रुपये है। तो अगर उनका फिटमेंट फैक्टर 1.86 रहता है तो इनकी पेंशन बन जाएगी 43,105 रुपये बेसिक पेंशन। अगर इन फिटमेंट फैक्टर 1.89 रहेगा तो पेंशन बनेगी 43,800 रुपये। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहेगा तो बेसिक पेंशन होगी 44,496 रुपये। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहेगा तो बेसिक पेंशन बनेगी 66,280 रुपये। अगली क्वालिफाइंग सर्विस 16 ईयर्स नायब सूबेदार, जिसकी बेसिक पेंशन अभी 23,475 है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.86 रहता है तो इनकी बेसिक पेंशन बनेगी 43,663। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.89 रहता तो बेसिक पेंशन बनेगी 44,367। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता बनेगी 45,072 रुपये। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तो बेसिक पेंशन बनेगी 67,138 रुपये। नायब सूबेदार नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस 16.5 साल, जिसका बेसिक पे है 23,800। फिटमेंट फैक्टर 1.86 के हिसाब से बेसिक पेंशन होगी 44,268 रुपये। 1.89 के हिसाब से बेसिक पेंशन होगी 44,982 और 1.92 फिटमेंट के हिसाब से बेसिक पेंशन होगी 45,696 रुपये दोस्तों। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तो इनकी पेंशन बढ़ जाएगी 68,068 रुपये दोस्तों। देखें नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस 17 साल से लेकर 17.5 साल नायब सूबेदार, जिसकी बेसिक पेंशन है 24,425 रुपये। 1.86 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बेसिक पेंशन हो जाएगी 45,430। 1.89 के हिसाब से बेसिक पेंशन हो जाएगी 40,163 रुपये और 1.92 के हिसाब से बेसिक पेंशन हो जाएगी 40,896 रुपये। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तो बन जाएगी 69,855 रुपये बेसिक पेंशन। अभी देखें नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस नायब सूबेदार, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस है 18 से लेकर 19.5 साल नायब सूबेदार, जिसकी बेसिक पेंशन है 25,075 रुपये दोस्तों। 1.86 के हिसाब से बेसिक पेंशन होगा 46,639। 1.89 के हिसाब से बेसिक पेंशन होगा 47,391 रुपये। 1.92 के हिसाब से बेसिक पेंशन होगा 48,144 रुपये और 2.86 के हिसाब से बेसिक पेंशन होगा 71,714 रुपये। नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल से 21 साल नायब सूबेदार, जिसका बेसिक पेंशन 25,750 है। 1.86 के हिसाब से इनका बेसिक पेंशन बन जाएगा 47,895। फिटमेंट फैक्टर 1.9 के हिसाब से इनका बेसिक पेंशन बन जाएगा 48,667 रुपये और फिटमेंट फैक्टर 1.92 के हिसाब से बेसिक पेंशन बन जाएगा 49,440 रुपये और फिटमेंट फैक्टर 2.86 के हिसाब से इनका बेसिक पेंशन बनेगा 73,645 रुपये। अभी देखें नायब सूबेदार की नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस 21 साल रैंक नायब सूबेदार, जिसका भी बेसिक पेंशन है 26,125 रुपये दोस्तों। फिटमेंट फैक्टर 1.86 के हिसाब से इनकी बेसिक पेंशन बढ़ेगी 48,592। 1.89 के हिसाब से बेसिक पेंशन बनेगी 49,376। 1.92 के हिसाब से इनकी बेसिक पेंशन बनेगी 50,160 रुपये। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तो बेसिक पेंशन बन जाएगी 74,717 रुपये। नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस 22 साल से लेकर 24 साल नायब सूबेदार, जिसका बेसिक पे 26,825। फिटमेंट फैक्टर 1.86 के हिसाब से इनकी बेसिक पेंशन बनेगी 49,894 रुपये। सॉरी दोस्तों, मैं पहले बता चुका हूँ नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 24.5 साल से लेकर 26 साल के, जिसका बेसिक पे है 26,900। फिटमेंट फैक्टर 1.86 के हिसाब से 50,034 रुपये बेसिक पेंशन होगा। 1.89 के हिसाब से 50,841 होगा और 1.92 के हिसाब से बेसिक पेंशन होगा 51,648 रुपये और 2.86 के हिसाब से बनेगा 76,934 रुपये दोस्तों।
अभी नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस 26.5 ईयर्स नायब सूबेदार, जिसकी बेसिक पेंशन है 27,225 रुपये दोस्तों। फिटमेंट फैक्टर 1.86 के हिसाब से 50,638 बेसिक पेंशन बनेगी, 1.89 के हिसाब से 51,455 बेसिक पेंशन बनेगी और 1.92 के हिसाब से बेसिक पेंशन बनेगी 52,272 रुपये और 2.86 के हिसाब से बनेगी 77,863 रुपये बेसिक पेंशन। नायब सूबेदार की लास्ट क्वालिफाइंग सर्विस 27 साल से लेकर 28 साल और उससे ऊपर वाले, जिसका बेसिक पेंशन है 27,950 रुपये दोस्तों। अगर इनका फिटमेंट फैक्टर 1.86 रहेगा तो इनका बेसिक पेंशन बन जाएगा 51,987 रुपये। बेसिक पेंशन 1.89 रहेगा तो बेसिक पेंशन बन जाएगा 52,825 रुपये और अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहेगा तो बेसिक पेंशन बन जाएगा 53,664 रुपये दोस्तों और फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहेगा तो बन जाएगा 79,937 पेंशन दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं सभी रैंकों का बताऊंगा आज के वीडियो में आपको बस यहीं तक बताऊंगा। अगले रैंक के लिए सूबेदार रैंक, होनरेरी कैप्टन और होनरेरी लेफ्टिनेंट, इन रैंकों के लिए आपको वीडियो का भाग नंबर 2 देखना होगा, जो कल आपका 10 बजे आपके लिए मैं डाल दूंगा। तो अगला भाग नंबर 2 देख सकते हैं आगे के रैंक वाले। तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये जो मैंने फिटमेंट फैक्टर आपको बताए हैं, इसके लिए पहले तो एक कमेटी का गठन होगा, कमेटी के सदस्य होंगे, उसका एक अध्यक्ष होगा, उन सभी के सुझावों पर आप लोगों का जो फिटमेंट फैक्टर है वो दिया जाएगा। लेकिन मैंने आपको सभी प्रकार के फिटमेंट फैक्टर बता दिए हैं, जो भी अलग अलग फिटमेंट फैक्टर हैं उनके अनुसार आपकी पेंशन कितनी होगी। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।